नमस्कार, आप देख रहे हैं BYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां चपवा से बगहा तक बनेगा 4 लेन रोड NH 727 के कायाकल्प की चल रही तैयारी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल और नदी को सीमा से जोड़ने वाले मार्ग पर होगा एलिवेटेड सड़क निर्माण को लेकर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने दिया भरोसा। पर्यटन को बढ़ावा के लिहाज से VTR को जोड़ने वाली सड़क की बदलेगी तस्वीर, वही पेंशन योजना के जरूरतमंद को मिलेगा लाभ। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को हार्दिक धन्यवाद दिया। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस योजना से बिहार के कई सरकारी कर्मचारियों को भी काफी फायदा होगा, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में उनकी वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति सुनिश्चित होगी। एकीकृत पेंशन योजना कई प्रमुख विशेषताएं प्रस्तुत करती है, जिनसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। बगहा में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पूरे भारत में सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीपू तिवारी के आवास पर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री और बिहार से संसद सदस्य राज्यसभा सतीश चंद्र दुबे ने भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल नई लॉन्च की गई एकीकृत पेंशन योजना के लिए सराहना एवं आभार व्यक्त किया है। इन्होंने बताया कि यह योजना, जिसे 22 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली, लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए तैयार है, जो उन्हें बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति सुरक्षा और सुव्यवस्थित पेंशन लाभ प्रदान करेगी। सतीश चंद्र दुबे ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना से बिहार के कई सरकारी कर्मचारियों को भी काफी फायदा होगा, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में उनकी वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति सुनिश्चित होगी। श्री दुबे ने विशेष रूप से बिहार के सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही जरूरतों को पूरा करने में इस योजना के महत्व पर प्रकाश डाला, जो अब अधिक मजबूत और विश्वसनीय पेंशन प्रणाली से लाभान्वित होंगे। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की कि राष्ट्र में उनके योगदान को उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों में सम्मान के साथ पुरस्कृत किया जाए। एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के समर्पण का एक प्रमाण है, जो सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी बांटे हैं, जिसमें पिछले 10 साल में 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। वहीं वे कई और महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें मजबूती प्रदान कर रही हैं। भारत की प्रगति में आज बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का है और लखपति दीदी जैसी योजनाएं आज देश की नारी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है, जिससे वह हमेशा से वंचित रही है। महिलाओं को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करना देश की मदद करना है, तथा निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में भारत को लाभ होगा। बता दें कि मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिन्होंने कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लगा दिया है। सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी। UPS स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत होती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। इस प्रेस वार्ता में बगहा भाजपा विधायक राम सिंह, जिला उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी हृदय दुबे, ऋतु जायसवाल, केशव चौबे, अचिंत कुमार, सुजीत चौरसिया, मनोज सिंह, सतीश वर्मा, संजय पांडे, अमित पांडे, नागेंद्र साहनी, अमरेश श्रीवास्तव, विजय साहू, शैलेश दुबे, गोविंद जायसवाल एवं दीपू जायसवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देखिए बगहा से विजय कुमार शर्मा की ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रेस वार्ता में माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की। यह योजना देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभदायक तो है ही, लेकिन बिहार के लोगों के लिए को भी परिपूर्ण लाभ देगी। यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान पेंशन नियम स्थापित करती है, जिससे पेंशन वितरण में स्थिरता, निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने दायरे में ले जाती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को व्यापक वर्ग तक इसका लाभ पहुंचता है।
यह योजना पेंशन प्रबंध प्रक्रिया को सरल बनाती है, जिससे पेंशन भोगियों के लिए अपने लाभों तक पहुंचना आसान हो जाती है। यह प्रशासनिक जटिलताएं कम हो जाती है। जिन कर्मचारियों ने वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता ली है, उनके पास अब ऑप्ट आउट करने के लिए का विकल्प होगा, जिससे उन्हें अपनी पसंदीदा सेवानिवृत्ति लाभों को चुनने में अधिक लचीलापन मिलेगा। पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में उनकी पत्नी को 60% का पेंशन मिलेगा। सुनिश्चित होगा परिवार आर्थिक रूप से सजग रहेगा। यह योजना लाभार्थियों के लिए नए पेंशन ढांचे का स्विच करने के लिए एक मुफ्त विकल्प प्रदान करती है, जिससे विभिन्न व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और परिस्थितियों को समायोजित किया जाता है। एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ अभी सरकारी कर्मचारी के लिए एक सुरक्षित और समृद्धि भविष्य के निर्माण के लिए सरकार को समर्पण का एक प्रमाण है, जो सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखपति दीदी योजना के लिए धन्यवाद देता हूं, जिससे आज भारत की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपनी आकांक्षाओं को पूरी कर रही हैं, एक देश में प्रगति में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास, शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुद्रा बैंक योजना, स्टार्टअप इंडिया, लोकल फॉर वोकल, सब आत्मनिर्भर बनने में लोगों को सहायता प्रदान करता है। और जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। इसमें आप सब लोगों की सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार आप ही लोग इसका माध्यम है। मीडिया ही है जो जन जन तक समस्याओं को पहुंचाता है, उसका निदान को भी पहुंचाता है, सरकार की योजना को भी पहुंचाता है, और जो समाज में विकृतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको भी सामने लाके रखता है। इसलिए आप तमाम मीडिया बंधु लोगों को मेरे तरफ से जन्माष्टमी के अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं है, बधाई है। आप ऐसे ही समाज के प्रबुद्ध वर्गों में आते हैं, समाज के एक नई दिशा देने में आपकी मजबूती से योगदान रहता है। इसके लिए आप सब लोगों को ढेर सारा शुभकामना, बधाई।